हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोना नेगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ 1 साल बाद अपने गांव जो कि है पौड़ी में। और मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग बना दूँ, अपने पहाड़ों की खूबसूरती आपको भी दिखा दूँ। मैंने मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, तो मेकअप का तो कोई सीन ही नहीं है। भले ही 2 बज रहे हो यार, लेकिन भूख तो लग ही जाती है। और देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंडा है और सुबह सुबह के 2 बजे तो बहुत ही ठंड लगती है। मैं तो ये सोच रही हूँ, जब यहीं इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो गांव में कितना ज़्यादा ठंडा होगा। वैसे भी जो मेरा गांव है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। शॉल वगैरह मैंने रख ली है अपने पास और मैं ओढ़ के जा भी रही हूँ। आई थिंक ड्राइवर भैया आ चुके हैं, तो मैं ये बैग दे देती हूँ उनको। तो फिर हम यहाँ से निकले, और जब हम यहाँ से निकले तो मैं, मम्मी और ड्राइवर भैया थे। बट पूरी टैक्सी भर के जानी थी, तो हमें पूरे देहरादून में अलग अलग जगह जाना पड़ा लोगों को पिक करने के लिए। फिर काफ़ी दूर आके यहाँ पे सबने चाय वाय पी, और कब आंखों के सामने रात खुल गई मुझे तो पता ही नहीं चला। और उसके बाद हम पहुँचे ऋषिकेश, और ऋषिकेश में पहुँच के मुझे बहुत सारी मेमोरीज़ याद आ गई क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले ही वहाँ शूट के लिए गई हुई थी। लो, अब हम पहुँच गए हैं तीन धारा। तीन धारा बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, सब लोग रुके यहीं पे खाना खाते हैं। और व्यू देखो यार, देखो प्रैक्टिस बढ़ा के दिखाती हूँ मैं, कितना प्यारा सा लग रहा है। नीचे पूरी खाई है और सब लोग यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, और मैं विंडो के सामने बैठी हुई थी क्योंकि मुझे व्यू देखना था। और ये हूँ मैं, सुबह कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही हूँ कोई बात नहीं। मेरे बगल वाली आंटी तो मस्त सो रखी थी, लेकिन मुझे जगना था क्योंकि मेरे को प्यारे प्यारे व्यूज़ की वीडियो बनानी थी। अब यही देख लो यार, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, मतलब कितनी प्यारी लग रही है ये नदी और ये सारे पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मलबा गिरा हुआ था, तो गाड़ी रुक गई थी आधे घंटे के लिए, और मैं गाड़ी से उतर गई क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था। तो ये जो जगह है ये रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे ही है, मतलब तीन धारा के बाद आप बोल सकते हो। उसके बाद हम पहुँचे हमारे इलाके की तरफ, और यहाँ मेरे को दिखे स्कूल के कुछ बच्चे, और इन बच्चों को देख के मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। तो अगर मेरी स्कूल रास्ते में दिखेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मेरे इलाके के सबसे बड़े मार्केट में, जिसका नाम है नौगांव खाल। और ये जगह जो दिख रही है ये उससे पहले ही आती है। तो ये बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय हमको दिखाई दे रहा है, और हम पहुंच गए हैं हमारे मार्केट में जिसका नाम है नौगांव खाल। वैसे ये मार्केट बहुत बड़ा है, बट मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। और इसके बाद एक और मार्केट आता है, उसका नाम है चौबट्टा खाल। आई थिंक बीच में 4 किलोमीटर का फ़र्क होगा। और मुझे याद है कि हम वहाँ से पैदल आए करते थे यहाँ। और जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी तो मुझे रास्ते में मेरी फ्रेंड दिख गई थी, ये रही वीडियो बनाते हुए। लो, अब हम पहुंच गए हैं चौबट्टा खाल में। चौबट्टा खाल एक टाइम में बहुत फेमस था, लेकिन अब चौबट्टा खाल में कुछ खास रह नहीं गया है, बहुत कम लोग आते हैं। और ये देखो कितना छोटा सा मार्केट है, बट ये हमारा मेन मार्केट हुआ करता था। फिर हम यहाँ से ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये मेरे स्कूल के लिए जा रहा है, और मैं थोड़ा स्लोमो डाल के आपको दिखाने का ट्राई करूँगी। वैसे तो इतनी सारी बिल्डिंग्स अब बनी हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, और जहाँ पे ये बाइक खड़ी हो रखी है वहाँ पे हम रेस्ट करते थे क्योंकि मेरा गांव बहुत नीचे है और हम चढ़ाई चढ़ के आया करते थे। वैसे तो ये रास्ता सीधे सीधे मेरे गांव जाता है, बट सड़क से काफ़ी लंबा पड़ता है, तो हम सड़क से नहीं आया करते थे। अब ये जो जगह है इसको बोलते हैं पंचवटी। सनसेट पॉइंट है, यहाँ पे भी मैं आऊँगी अपने आने वाले ब्लॉग में और आपको दिखाऊंगी। अब देखो हम पहुँच गए हैं बंगला में। ये मेरे गांव का ही एरिया है, इसको बंगला बोलते हैं। और इसके नीचे ही हमारा गांव है जहाँ कच्ची रोड जाती है, तो भैया हमें वहाँ तक छोड़ेंगे। ये देखो, ये जो गेट दिख रहा है ये भी गांव में जाता है, बट जैसे कि आप देख ही सकते हो यार कितनी ज़्यादा झाड़ी हो रखी है, तो वहाँ से हम नहीं गए। तो हमने सोचा कि रोड जहाँ पे एंड होती है हम वहीं से जाएंगे, और ये लो हम पहुँच गए। तो ये मेरा गांव है और हम यहाँ ऊपर से आए हैं। कितना प्यारा लग रहा है यार। तो मम्मी लेके जा रही है सामान, और मेरे कंधे में एक बैग है, मेरे हाथ में भी एक बैग है, तो वीडियो थोड़ा शेक करेगी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ये देखो यार, माल्टे ही माल्टे। मेरा गांव फेमस ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारे माल्टे होते हैं। और ये आने वाली जो जगह है उसको बोलते हैं राणो खाल, बिकॉज़ वहाँ पे सारे राणा राणा रहते हैं। तो लो हम पहुँच गए हैं राणो खाल में। तो यहाँ पे हमें एक भैया मिले जो अपने घर को पेंट कर रहे थे क्योंकि उनकी भी अब पूजा होने वाली है।
और ये देखो यार, प्यारी प्यारी गाय। पानी पी रही है यहाँ पे। ओहो, ये कितने प्यारी तरीके से देख रहा है मुझे। पियो पियो पानी पियो। बाय। तो अब मैं चलती हूँ मम्मी के पीछे पीछे। और ये देखो यार, ये है पंचायत भवन। बट एक टाइम पे ये स्कूल हुआ करता था जिसको नन्ही दुनिया बोलते थे। तो प्ले ग्रुप वाला जो भी होता है पढ़ाई, वो यहीं पे हुआ करता था। मैंने यहाँ बहुत पढ़ा है, बहुत मस्ती भी की है। बट अब देखो यार, अब तो ये पंचायत भवन भी नहीं रहा। ये रास्ता पहले इससे भी ज़्यादा पतला हुआ करता था। और वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो मेरा घर है। ऊपर मेरे पड़ोस की ताई का घर है और नीचे है खेत। ये है अखरोट का पेड़ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा चढ़ी हूँ बचपन में। और ये ताई का घर। तो यार देखो नीचे कितनी झाड़ी हो रखी है, मतलब हद से ज़्यादा ही हो रखी है। पैर रखना भी बहुत मुश्किल है। और ये माल्टे का पेड़ है जो मेरे घर के आगे है, बट ये हमारा नहीं है। ओ शिट यार, यहाँ तो बहुत ज़्यादा झाड़ी हो रखी है। अब मेरे को मम्मी को ये साफ़ भी करना पड़ेगा। और ये है मेरा घर। तो एक्चुअली लास्ट टाइम इसको पेंट करवाया था, तो सुंदर सुंदर लग रहा है थोड़ा सा। और ये पड़ोस के दादाजी का घर है। और ये भी हमारे पड़ोसी हैं। मम्मी यहाँ पे चाबी ढूंढ रही है और ताऊ जी वहाँ से देख रहे थे हमें। फिर मैंने सबको नमस्ते नमस्ते किया। बट यार ये ना खुल ही नहीं रहा था, बिल्कुल ही जाम हो गया था। तो मम्मी ने बोला कि पड़ोस से कुछ हथियार लेके आ। और देखो मैं क्या लेके आई। दरांती। फिर मम्मी ने दरांती से खोला इसको और बैग वैग उठा के हम चल दिए अपने घर में। तो घर बहुत गंदा हो रखा है। आई थिंक मेरे को झाड़ू वाड़ू मारना पड़ेगा। पायदान के नीचे लास्ट टाइम मेरे को बिच्छू मिला था, तो मेरे को बहुत डर लगता है। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलूँ, बट बाथरूम में बहुत ज़्यादा स्पाइडर हुआ करते थे, तो मैं थोड़ा डर डर के ही खोल रही हूँ। बाल्टियाँ हमने रखी हुई हैं। ओके थैंक गॉड, एक भी स्पाइडर नहीं है। और यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ी वाड़ी हो रखी है जिसको अभी हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो चलो यार, झाड़ू मैं मार ही लेती हूँ। और ये हमारा झाड़ू देखो कितना प्रीमियम लेवल का है। मतलब झाड़ू से ही और कूड़ा हो रहा है इतना। तो देखो देखो देखो। अब मैं पत्थर इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। एक्चुअली हमारे गांव में बहुत सारे बंदर हैं और इतने बंदर हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। एक्चुअली वो काटने को भी आते हैं, तो इसलिए पत्थर इम्पोर्टेंट है। तो जो सामने वाले दादाजी हैं वो हमें खाने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन हमने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि हम मैगी लेके आए हुए थे और हमारा प्लान ही ये था कि हम मैगी लेके जाएंगे और फटाफट से खाएंगे और जो प्रॉपर खाना होगा वो हम रात को खाएंगे। बट यार मैगी से कहाँ पेट भरता है, तो मुझे भूख लग गई है और अब मैं खा रही हूँ बिस्किट्स। तो बाहर कोई ताई आई हुई है और मम्मी कर रही है उनसे गप्पे शप्पे। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर के आगे का व्यू, जो कि है ये पहाड़। तो ये जो पहाड़ है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। आपको एक वाइट सा मंदिर दिख रहा होगा। एंड यू नो व्हाट, यहाँ लोग जाते हैं रात को स्टे करते हैं। मैं भी गई हूँ, आई थिंक मैं 2-3 बार गई हूँ। तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी मेरे पास स्टोरीज़ भी हैं, थोड़ी हॉरिबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो मैं कभी आपको सुनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी यार। इसके बाद का भी तो दिखाना है मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और इसके बाद का जो भी हमने किया वो दिखेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में।